हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता और मैं आपको आज समझाने जा रही हूं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4। ये है विज्ञान की वर्कशीट है, 7th क्लास की है। ठीक है, ये है दूरी समय ग्राफ वाले चैप्टर से। तो सबसे पहले जहाँ पे विद्यार्थी का नाम है यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और अध्यापक के नाम में आप अपनी जो क्लास टीचर है, जो अध्यापक है, उनका नाम लिखेंगे। अब है, स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ओडोमीटर पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। ठीक है, क्या इसमें क्या है कि जब स्कूल पिकनिक पे जा रहे थे तो सोनिया ने क्या निर्णय लिया कि हर 30 मिनट के बाद वो ओडोमीटर पर रीडिंग को नोट करने का फैसला करेगी। जो ओडोमीटर क्या है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये गाड़ी के आगे होता है, ये देखता है कि कितने किलोमीटर की दूरी चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे है अब क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले चलो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओडोमीटर पथमापी द्वारा क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है? चली गई दूरी। अब यहाँ पे है, सोनिया ने निम्न तालिका नोट की। पहला है, उसने 8 AM, जो सुबह के टाइम 8 AM पे उसने देखा कि ओडोमीटर में क्या थी। ये थी 36,540 किलोमीटर। ठीक है, इतनी शुरू में कितनी थी? इतनी थी। जब कितनी दूरी चली थी? 0 किलोमीटर, जब मतलब चलना शुरू किया था। उसके बाद उसने देखा 8:30 पे, तो कितनी देर हो गई? 30 मिनट, है ना। पहले 8 बजे देखा, फिर 8:30 पे, तो 30 मिनट बाद जब उसने देखा तो कितनी किलोमीटर की दूरी हो गई थी? वो हो गई थी 36,560। तो अब कैसे निकालेंगे कि कितनी दूरी चली गई? तो 36,560 में से 36,540 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये है जैसे 36,560 में से क्या माइनस कर देंगे? 36,540। ठीक है, जितनी शुरू में थी उसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा? 20। तो इसलिए यहाँ पे कितनी आई? 20 किलोमीटर, जो प्रारंभिक बिंदु से शुरू से और अब तक कितनी आई? 20 किलोमीटर। उसके बाद जब 9 बज गई 30 मिनट बाद, उसने सोचा कि अब फिर से चेक करती हूँ, तो कितना आया? 36,580 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कितनी दूरी है? अब ऐसे ही जैसे इसको किया था, तो हम 36,500 किलोमीटर में से क्या माइनस करेंगे? 36,540। ठीक है, हम इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे जो शुरू में थी रीडिंग, तो कितनी निकल के आएगी? 40। 80 में से 40 आप माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 40 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद 9:30 बजे उसने फिर देखा तो कितनी हो गई थी? 36,600। अब कितनी दूरी चली? वही इसको, इसमें से जो प्रारंभिक वाली थी, शुरू वाली 36,540 को माइनस कर देंगे तो 60 किलोमीटर आ जाएगा। फिर है 10 बजे उसने देखी, 30 मिनट बाद ही, फिर हो गई 36,620। तो ये कितनी हुई? 36,620 में से माइनस करेंगे कौन सी वाली? पहली वाली ही 36,540, तो कितनी आई? 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि कितनी दूरी है, ओडोमीटर में चेक कर सकते हैं। अब है, सोनिया को किसी विशेष समय में बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी। किसी विशेष समय में बस को स्थिति जानने की जानकारी नहीं थी, तो वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं इससे, दूरी समय ग्राफ खींचने खींचने के कुछ चरण होते हैं, उससे हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? नंबर 1 है, ऐसे ही ग्राफ पेपर की शीट लें, एक दूसरे पर लंबवत। तो बेटा यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि ग्राफ कैसे खींचना होता है। तो इसका जो नंबर 1 है वो क्या है कि पेपर पे एक ग्राफ खींच लेंगे, 2 लंबवत रेखाएं खींचेंगे। लंबवत मतलब एक ऐसे और एक ऐसे, 2 रेखाएं आप खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस होती है ये वाली, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई वाली अक्ष होती है। ठीक है, तो जो एक्स अक्ष है इस पे आप रखेंगे समय। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे आप? समय। और इधर की साइड आप लिखेंगे दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया समय, यहाँ पे हो गया दूरी। समय को किस में लिखेंगे आप? मिनट में लिख लेंगे और दूरी को आप सेंटीमीटर में लिख लेंगे।
ठीक है। तो हम समय क्या है मिनट में, तो हम 1 मिनट को मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। हमारे जो स्केल में होता है ना, छोटा वाला सेंटीमीटर होता है, जो बड़ी वाली जो होती है वो इंच होती है, और जो छोटी वाली होती है सेंटीमीटर। तो समय का 1 मिनट हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर, और दूरी का 1 किलोमीटर हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो वह तब हम अपना ग्राफ खींचेंगे। अब चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के लिए मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। ठीक है, जो हमने ग्राफ लिया है उसके देख के उनको अंकित करेंगे मानों को। जैसे आपको इस वाले ग्राफ में भी दिखाया हुआ है कि यहाँ पे दूरी ली हुई है और यहाँ पे समय लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दूरी ली हुई है, पहले 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, ये किलोमीटर में दूरी ली हुई है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया हुआ है, समय लिया हुआ है AM में। तो क्या बोल रहे हैं, अभी तो ये ऐसे ही दिखा दिया है कि एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। अब इसको प्रॉपर तरीके से दूरी को लिया है किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, तो उसका हमने इंच बना लिया है। अब यहाँ पे जैसे इस वाले में आप देखेंगे, यहाँ पे इस वाले में जब हम देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर है स्केल का, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर की तरह हमने लिखा है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गया स्केल का, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ऐसे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दूरी आ रही है, डिस्टेंस। और ये है समय मिनट में। तो हमने 1 सेंटीमीटर का 1 मिनट कर लिया, 2 सेंटीमीटर इनके बीच में भी कितना है, 1 मिनट का गैप हो गया। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ये पूरा ग्राफ यहाँ पे बना लिया। अब आगे क्या करते हैं कि जैसे ग्राफ जो खींचते हैं, ये यहाँ पे है, ज़ीरो है, ज़ीरो है पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, 0 0 नीचे। उसके बाद 1 मिनट और 1 किलोमीटर बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे, 1 मिनट का और 1 किलोमीटर का। फिर 2 मिनट का और 2 किलोमीटर का, फिर 3 किलोमीटर का, ऐसे ही, और 3 मिनट का। तो हम एक एक उस पे सेंटीमीटर के गैप पे ये लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है ये कि गति के नियम निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ खींचिए। तो पहले क्या दिया हुआ है, क्रमशः पहला है, ऊपर दिए हुए हैं समय ये, और नीचे दिए हुए हैं दूरी। ठीक है, तो पहला वाला हमें क्या करना है, 0 0 पे, जैसे ये है। दूसरा वाला करना है समय को 1 मिनट और दूरी को 2 किलोमीटर। तो हम ये कैसे करेंगे, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो मैंने ये खींचा है, जैसे यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस है, ये है y अक्ष है, और ये है x अक्ष। यहाँ पे हमने समय ले लिया है मिनट में, और यहाँ पे हमने दूरी ले ली है किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे, मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे y अक्ष और यहाँ पे x अक्ष। अब वहाँ पे क्या था कि 1 मिनट में कितनी दूरी चली जा रही है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। फिर है 4 किलोमीटर दूरी चली जा रही है 2 मिनट में। 6 किलोमीटर दूरी चली जा रही है 3 मिनट में। 8 किलोमीटर दूरी चली जा रही है 4 मिनट में। तो हम ये निशान लगा लेंगे और उसके बाद उनको ऐसे मिला देंगे, ऐसे करके हम इनको मिलाते जाएंगे। तो जब ग्राफ की हम लाइन खींचेंगे बाद में, तो वो एक सीधी रेखा में आ जाएगी। और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 1 मिनट में 2 किलोमीटर चली गई दूरी है, ये 2 मिनट में 4 किलोमीटर चली गई दूरी है, और ये 3 मिनट में 6 किलोमीटर चली गई दूरी है, और ये 4 मिनट में 8 किलोमीटर चली गई दूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे, इस पूरे चित्र को आप बना लेंगे। इसको अच्छे से ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, बस यहाँ क्या करना है, यहाँ पे x कर देना है और यहाँ पे y कर देना है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है इधर वाली। क्वेश्चन नंबर 1 था, ऑडोमीटर पथमापी द्वारा चली गई दूरी मापी जाती है। तो इस तरीके से आप इस अपनी वर्कशीट को पूरा करेंगे, और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वर्कशीट समझ में आई होगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।